सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेंडर के अंदर बिड सिक्योरिटी मैंडेटरी होती है कि नहीं होती है। आप लोगों को टेंडर के अंदर बिड सिक्योरिटी देनी होती है या नहीं देनी होती है, या मतलब ये एक मैंडेटरी चीज़ है टेंडर के अंदर या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वो वीडियो आप लोग देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि बिड सिक्योरिटी मैंडेटरी होती है टेंडर के अंदर या नहीं होती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं यार, कि बिड सिक्योरिटी आप लोगों को टेंडर में देनी भी होती है, बट कभी कभी कैसा होता है कि यार बिड सिक्योरिटी आप लोग एग्जम्प्ट भी कर सकते हो या आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी। तो वो उसके पूरे आप लोगों को केस बताऊंगा कि आप लोग कैसे देनी होती है और नहीं देनी होती है। तो पूरे फंडे आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो बिड सिक्योरिटी को हम लोग ईएमडी भी बोलते हैं, टेंडर फी भी बोलते हैं। तो इसके मल्टीपल मतलब वर्ड्स होते हैं। और टेंडर के अंदर जब हम लोग टेंडर कोई भी गवर्नमेंट भरते हैं तो वहाँ पे वर्ड्स का मेन गेम होता है। तो वो आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो बिड सिक्योरिटी अगर कहीं मैंशनड है तो बिड सिक्योरिटी मतलब ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। और इसको आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या बैंक गारंटी या एफडीआर उनसे लिंक मत करना, वो चीज़ अलग होती है। और बिड सिक्योरिटी एक अलग चीज़ होती है। तो बिड सिक्योरिटी मतलब ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि आप लोग जब एक टेंडर को भरते हो उसके साथ आप लोगों को सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे बिड सिक्योरिटी मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मल्टीपल तरीके से वर्क करती है। अगर आप लोग के दो तीन तरीके होते हैं, जैसे आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या आप लोगों की पीएससी होगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे बिड सिक्योरिटी तीनों ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट तरीके से काम करती है। इनकेस अगर आप लोग की स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ पे अगर आप लोगों के पास एनएसआईसी है, एमएसएमई है, या फिर आप लोग किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक पर्टिकुलर टाइप की स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेंडर भर रहे हो और उस गवर्नमेंट के साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग एग्जेम्प्ट हो उस बिड सिक्योरिटी को सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरे तरीके की गवर्नमेंट की बात करते हैं। अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम रूल लागू होता है। या तो आप लोग एनएसआईसी हो में रजिस्टर्ड हो, और आप लोग की प्रोडक्ट कैटेगरी, ध्यान रखना है, प्रोडक्ट कैटेगरी इनमें होनी चाहिए आप लोगों की। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, चाहे मैं सेंट्रल की, चाहे पीएसयू की। और इनमें अगर आप लोग एनएसआईसी, एमएसएमई, या फिर आपको स्टेट में आप गवर्नमेंट के साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, बट वहाँ पे आप लोगों की जिस प्रोडक्ट में आप लोग डील कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट के लिए आप टेंडर भर रहे हो, वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर उस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी हो, या फिर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन आप लोग के उस प्रोडक्ट लाइन में होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो यहाँ पे बिड सिक्योरिटी मैंने बताया आप लोगों को कि तीनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग अलग वर्क करती है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम चीज़ है। अगर आप लोग एनएसआईसी में रजिस्टर्ड हो, या फिर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड हो, तो आप लोगों को बिड सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज़ टेंडर के अंदर मेंशन होना बहुत जरूरी है। टेंडर के अंदर मेंशन नहीं है तो आप लोगों को बिड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात आती है पीएसयू की। पीएसयू में भी यही है। अगर आप लोग वो पीएसयू टेंडर के अंदर मेंशन करके देती है कि आप लोग, अगर आप लोग एनएसआईसी रजिस्टर्ड हो, या फिर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो, या फिर आप लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, सपोज कीजिए बेल का टेंडर है, या फिर बेसिल का टेंडर है, कोई भी पीएसयू का टेंडर है, टीसीएल का टेंडर है, अगर वो लिख के देती है कि यार आप लोग का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, तो आप लोगों को ईएमडी देने की या बिड सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग एग्जाम्प्ट हो वो बिड सिक्योरिटी जितने भी अमाउंट हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 1,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, अगर ईएमडी मेंशन्ड है तो वो आप लोग वहाँ से एग्जाम्प्ट हो, तो वहाँ पे आप लोगों को बिड सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका ये है कि जब बिड सिक्योरिटी टेंडर में डाली जाती है, अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई इम्पैनलमेंट का टेंडर है, कि आप लोगों को किसी सर्विस के लिए इम्पैनल किया जा रहा है, कि एक सपोज कीजिए एक स्टेशनरी का टेंडर आया है, और उस स्टेशनरी इम्पैनलमेंट में आप लोगों की कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई बिड सिक्योरिटी मतलब टेंडर निकाला गया है, या एम्पैनलमेंट टेंडर निकाला गया है, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए एक ईएमडी मांगी जाती है, कि वो होती है आप लोगों की बिड सिक्योरिटी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है, बिड सिक्योरिटी। तो इम्पैनलमेंट जब आपका होता है तो वो बिड सिक्योरिटी आप लोगों को उस एम्पैनलमेंट टेंडर के अंदर मैंडेटरी होता है कि आप लोग देंगे। अब जब ये इम्पैनलमेंट आप लोगों का हो रहा होता है तो इस एक तो एक बिड सिक्योरिटी चलेगी आप लोगों की। बट जब आप लोग ने सपोज कि 10 फर्म ने आप लोगों की इम्पैनलमेंट टेंडर भरा है, तो वहाँ पे 10 टाइप की फर्म्स अगर आप लोग को इम्पैनल कर रहा है, तो वो 10 टाइप की 10 आपकी फर्म जो है
उससे वो एक इम्पेनलमेंट फीस भी लेगा। बिड सिक्योरिटी एक अलग हो गई, इम्पेनलमेंट फीस एक अलग हो गई। सपोज कीजिए बिड सिक्योरिटी आप लोगों की 5 लाख रुपए है और इम्पेनलमेंट फीस वो टेंडर के अंदर मेंशन करके देगा कि इम्पेनलमेंट फीस है आप लोगों की 10 लाख रुपए। तो वहाँ पे आप लोगों को इम्पेनलमेंट फीस जो है वो अलग से देनी पड़ेगी, तब आप लोगों की जो बिड सिक्योरिटी वापस होगी। सपोज बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 5 लाख आपकी बिड सिक्योरिटी है, 10 लाख आपकी इम्पेनलमेंट फीस है, तो बाद में आप लोगों ने 5 लाख रुपए आप लोगों ने दिए हैं तो 5 लाख ही आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो ये भी चलता है कि डिपार्टमेंट बोलता है कि आप लोगों ने 5 लाख रुपए दे रखे हैं, 5 लाख रुपए आप लोग मतलब बाद में और दे दीजिए। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब आप वो इम्पेनलमेंट फीस देते हैं, अब यहाँ पे जब उस प्रोडक्ट कैटेगरी का टेंडर निकाला जाएगा, जब वो डिपार्टमेंट को टेंडर निकालेगा, तब आप लोग को बिड सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इस टेंडर के अंदर जब टेंडर निकलेगा नया, बाकी जो बिडर्स होंगे जिसने एम्पेनलमेंट नहीं किया हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको बिड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो दोनों ही अलग अलग फंडे हैं, अलग अलग तरीके हैं। जो कि उस डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको बिड सिक्योरिटी नहीं देनी है, और जो कि नया बंदा है जो उस टेंडर को भर रहा है फर्स्ट टाइम, उसको वो जो एम्पेनलमेंट नहीं है, एम्पेनल नहीं है उसका वेंडर, उसको बिड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को पहले समझाई थी। इसमें मैंने स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू के बारे में आपको बताया था कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको बिड सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको बिड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है बिड सिक्योरिटी मैंडेटरी का, कि डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का टेंडर भर रहे हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोग भर रहे हैं और कहाँ भर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भर रहे हैं, पीएसयू भर रहे हैं। तो ये चीज़ टेंडर के अंदर हर चीज़ मेंशन होती है। और इनकेस अगर मेंशन नहीं है, सपोज कीजिए आप लोग एमएसई वेंडर हैं, बहुत बार क्या होता है एमएसएमई को पूरे को एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। जैसे कि एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो वहाँ पे क्या होता है माइक्रो एंड स्मॉल को ओनली ही आप लोगों को एग्जाम्पशन मिलेगा। तो जो मीडियम टाइप की इंडस्ट्री है उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली होता क्यों है कि यार छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा कभी कभी नहीं दे पाती हैं, और मीडियम टाइप इंडस्ट्री में क्योंकि इनका जो स्केल है वो बहुत अच्छा रखा गया है, जैसे 100 करोड़ के आसपास रखा गया है इनका एनुअल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट होती है, तो वहाँ पे वो लोग 20,000 25,000 1 लाख रुपए दे सकते हैं। इसलिए माइक्रो एंड स्मॉल जो फर्म होती हैं उनके लिए ही सिर्फ एग्जाम्पशन रखी जाती है। तो वहाँ पे जो अगर आप लोग अपने एमएसएमई सर्टिफिकेशन को देखिए कि वहाँ पे आप लोग माइक्रो में आ रहे हैं, स्मॉल में आ रहे हैं, मीडियम में आ रहे हैं, तभी आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कीजिए कि हम लोग एग्जाम्पशन आप लोगों ने टेंडर में मेंशन नहीं किया है, बट हम लोग एज अ गवर्नमेंट रूल कि जो भी माइक्रो एंड स्मॉल में आता है उसको एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो वो आप लोग टेंडर में रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग प्रीबिड मीटिंग बोलते हैं टेंडर के अंदर। वहाँ पे आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो और आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो भी नया क्लॉज है वो कोरिएंडम के अंदर या फिर अमेंडमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से बिड सिक्योरिटी कहीं कहीं पे मैंडेटरी होती है, कहीं कहीं पे मैंडेटरी नहीं होती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बिड सिक्योरिटी से रिलेटेड। और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मैंडेटरी होती है कि नहीं होती है। तो उस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी, और वो वीडियो देख के भी आप लोग लर्न कर सकेंगे कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मैंडेटरी होती है कि नहीं होती है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी लर्न कर पाएँ बिड सिक्योरिटी के बारे में, टेंडर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे किसी नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।